हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे अच्छे हैं। तो मेरे और एक नए ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बाहर आए हैं कटहल चोरी करने के लिए। एक्चुअली हमारे ब्लॉग में ही एक कटहल का पेड़ है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं कटहल लेने के लिए। मार्केट से भी ला सकते, लेकिन मार्केट का उतना फ्रेश नहीं मिलता। और यहाँ पे ना जिनका घर ग्राउंड फ्लोर में है उन्हीं का ही जो भी पेड़ वगैरह रहता है उन्हीं के अंडर ही आता है, तो उनसे पूछ के फिर लेना पड़ता है। तो यहाँ पे रहे वो, मतलब इन्हीं के घर के सामने ये कटहल का पेड़ था, तो उनको पूछ लिया पहले कि ले सकते हैं कि नहीं बोल के। तो नीचे एक कटहल था छोटा सा, मतलब ठीक है इस साइज का खा सकते हैं। तो फिर उनके हस्बैंड जी आए यहाँ पे, वो जो क्या बोलते छुरी काती जो है वो लेके आए थे उनके घर से। फिर ला के वो मतलब उन्होंने काट के दिया हमें। तो वो काट रहे थे, नीचे मेरे हस्बैंड जी हाथ पकड़ के कैच करने के लिए पकड़े थे। मैं बोल रही थी कि कैच करना है तो नीचे गिरेगा तो टूट जाएगा, मतलब फट जाता है ना, मिट्टी वगैरह घुस जाएगा इसलिए। तो उन्होंने सडनली कैच कर लिया था, तो अच्छा सा था। फिर हम लोग कटहल वगैरह लेके चले गए थे घर। और ना मुझे कटहल काटना नहीं आता है, तो जब भी मैं कटहल की सब्ज़ी बनाती हूँ घर पे तब मेरे हस्बैंड जी काट के देते हैं। तो आज भी वही काट रहे थे। हमारे पास ना जो बोटी होता है बंगाली लोगों के पास रहता है यूजुअली, तो हमारे पास भी एक है, लेकिन वहाँ मतलब गांव जैसा उतना अच्छा वाला नहीं है बोटी। यहाँ पे जो भी जैसा मिलता था उस हिसाब से हमने ख़रीद लिया, एक है तो देख सकते हो आप पे। तो फिर भी उन्होंने कहा कि मैं मतलब जो छुरी है दाव बोलते हैं हम लोग इसको, तो उसी से काटते हैं, इससे अच्छा अच्छा काटेगा। तो इसलिए वो उसी को लेके दाव से ही काट रहे थे कटहल को। तो मैं बोल रही थी कि आप जो बोटी है उसी से काटो, उसी से अच्छा कटता है। तो फिर भी वो ट्राई कर रहे थे। तो यहाँ पे बहुत मेहनत मुशक्क़त करने के बाद वो कटहल को फाइनली 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिए। फिर वो बोटी लेके बैठ गए थे क्योंकि वो दाव से नहीं काट पा रहे थे। तो मैं तो पहले ही बोल रही थी लेकिन वो सुन नहीं रहे थे, तो फाइनली बोटी में ही आ गए। तो फिर बोटी से अच्छे से काट रहा था ये। तो फिर उन्होंने अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में, पहले तो इसका छिलका उतार लेते हैं क्योंकि छिलका बहुत मोटा रहता है ना, तो छिलका उतारना तो कंपलसरी रहता है। तो पहले वो छिलका अच्छे से क्लीन कर लिए, जितने भी ऊपर का हिस्सा था मोटा वाला ग्रीन कलर का सारे काट लिए अच्छे से। उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े में इसको काट लिया। और ना इसके ऊपर का भी एक वाइट कलर का रहता है ना, तो उसको भी काटना पड़ता है, वो भी नहीं खाया जाता। तो पीछे का और ऊपर का एक शीश टाइप रहता है मोटा सा, तो यहाँ पे देख सकते हो वो काट रहे हैं यहाँ पे। तो वो दोनों को काटने के बाद जो हिस्सा बचता है उसी को ही हम लोग खाते हैं। तो जो लोग बंगाली है उन लोगों को तो पता ही है कटहल कैसा खाया जाता है। तो जो जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता दे रही हूँ। तो वही है, तो पहले तो आगे का पीछे का हिस्सा दोनों काट दिए, फिर बीच में जो हिस्सा था तो वही काट रहे थे। और मैं बता रही थी यहाँ पे कि छोटे छोटे साइज में काटिएगा, नहीं तो बड़े साइज में ना क्या होता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है गलने में। तो इसलिए वो पतला पतला करके छोटे छोटे टुकड़े में काट रहे थे और मुझसे बोल रहे थे कि इतना ठीक है उतना ठीक है। तो मैं साइड में बोल रही थी और उस हिसाब से वो काट रहे थे। मुझे काटना नहीं आता लेकिन साइज़ वगैरह तो पता है, मम्मी लोगों को देखी हूँ कैसे क्या काटते हैं क्या है, तो मुझे वो सब पता है, लेकिन मुझसे काटा नहीं जाता तो इसलिए वही काटते। तो यहाँ पे वो दिखा रहे थे साइज़ ठीक है बोल के, मैंने कहा हाँ ठीक है इस साइज़ में आप काट दीजिए। तो यहाँ पे वो बैठ के सारे कटहल को काट रहे थे और मैं चली गई थी किचन में। और किचन में जाके मैंने लहसुन अदरक और प्याज ले लिया था छीलने के लिए, क्योंकि इसका मसाला बनेगा अभी। क्योंकि कटहल में मसाला पड़ता है, जैसे हम चिकन बनाते हैं ना, मसाला प्रिपेयर करते हैं चिकन बनाने से पहले, तो ठीक वैसे ही इसके अंदर ही वैसे सेम मसाला जाता है। तो इसी के लिए मैं यहाँ पे अदरक लहसुन छील रही थी। तो यहाँ पे हस्बैंड जी ने बहुत अच्छी तरीके से कटहल को काट के दिया है, देख सकते हैं। अभी इसको करेंगे हम बॉयल, ताकि इसका जो चिपचिपापन है वो हट जाए। कटहल काटते टाइम जो एक रस निकलता है ना वाइट कलर का दूध, तो वो ऐसे चिपक जाता है, तो उसको हटाने के लिए इसके अंदर मैं नमक और पानी डाल के पहले इसको बॉयल कर लूँगी, उसके बाद इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। और ये ना एकदम चिकन की तरह ही बनता है, चिकन जैसे बनता है मसाला के साथ ऐसे ही बनता है। इसको अब बस हम वेज चिकन बोलते हैं और वो नॉन वेज चिकन रहता है। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक और प्याज को भी छील लिया है। अभी इसका पेस्ट बनाऊंगी, उसके बाद इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी। पहले इसको बॉईल करने के लिए रख देते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे मसाला प्रिपेयर करूंगी।
और मैं ना आज इसको मतलब कटहल को चिंगड़ी माछ के साथ बनाने वाली हूँ। तो सुबह मैंने हस्बैंड जी को बोल दिया था कि चिंगड़ी माछ लेके आना, तो हस्बैंड जी चिंगड़ी माछ लेके आए थे। वैसे भी संडे है, संडे के दिन तो हम लोग का चिकन हो या मछली वगैरह हो आता है घर पे। तो चिंगड़ी माछ लेके आए थे, तो चिंगड़ी माछ के साथ ही मैं कटहल की सब्जी बनाऊंगी। और चिंगड़ी माछ के साथ कटहल की सब्जी क्या जबरदस्त लगती है यार। जो लोग खाए हो ना उनको पक्का से पता होगा कैसा स्वाद होता है। एकदम फाड़ू, एकदम जबरदस्त लगता है, तो फटाफटी। तो ऐसा है, तो इसलिए मैं आज चिंगड़ी माछ के साथ ही इसको बनाने वाली हूँ। तो ये सब मतलब सब्जी को मतलब कटहल को बॉईल करने के लिए रखूँगी, फिर चिंगड़ी माछ को भी क्लीन करना है। तो चलिए, टाइम कम है, काम ज़्यादा है, तो झटपट करके बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है चिंगड़ी माछ जो सुबह ही वो ला के रखे थे मेरे हस्बैंड जी। तो अभी इसको भी क्लीन करना है। चिंगड़ी माछ क्लीन करने में ना बहुत टाइम लगता है, और यहाँ का चिंगड़ी माछ के ऊपर ना बहुत गंदा सा एक मैला रहता है, उसको भी काट के निकालना पड़ता है, तो एक्स्ट्रा काम हो जाता है। तो फिर भी अब खाना है तो करना पड़ेगा। तो पहले तो मैंने यहाँ पे कटहल को बॉयल करने के लिए पहले उसमें 2 चम्मच के करीबन नमक डाल दिया, क्योंकि बहुत सारा कटहल था तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा नमक डाला है। फिर इसमें पानी डाल के इसको पहले बॉईल करने के लिए रख दूंगी। तो मैंने यहाँ पे कटहल को बॉईल होने के लिए गैस पे चढ़ा दिया है। एंड यहाँ पे मैंने जो प्याज अदरक लहसुन को छील के रखा था उसको पेस्ट बनाऊंगी अभी। तो उसके लिए मैंने प्याज को पहले छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया, फिर अदरक को भी छोटे टुकड़े में काट लिया। छोटे टुकड़े में काट के पीसने से ना वो अच्छे से पीसता, जल्दी भी पीस जाता है इसलिए। तो पहले मैंने सबको छोटे टुकड़े में काट के एक ग्रीन चिली भी ऐड कर दिया था मैंने, ज़्यादा तीखापन के लिए, क्योंकि कटहल में थोड़ा तीखापन ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए, और ऐसे भी हम लोग थोड़ा तीखा खाना पसंद करते हैं। फिर मसाला बनाने के बाद मैंने चिंगड़ी माछ को भी अच्छे से क्लीन कर लिया था, देख सकते हैं आप पे, बहुत टाइम लगा, फाइनली हो गया। तो चिंगड़ी माछ क्लीन करने के बाद मैंने कढ़ाई पे सरसों का तेल डाल दिया था। तेल गर्म होने के बाद उसमें जीरा और 1 चम्मच के करीबन हल्दी पाउडर डाल दिया था। जो लोग मेरे ब्लॉग को देखते हो उनको पता होगा, मैं पहले तेल में मतलब मसाला डालने के पहले मैं थोड़ा हल्दी डालती हूँ ताकि मसाला कम चिटकता है इसलिए, और गंदा भी कम होता है। तो इसलिए पहले मसाले को अच्छे से मैंने डाल के भून लिया था। उसके बाद यहाँ पे देख सकते मसाला अच्छे से भून भी चुका था। उसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटर ऐड किया, एक बड़ी साइज में टमाटर को काट के रखा था। तो टमाटर डालने के बाद उसमें मैंने 1 चम्मच नमक भी डाल दिया, फिर 1 चम्मच जीरा पाउडर डाला। फिर मैंने एक आलू भी काट के रखे थे छोटे छोटे टुकड़े में, उसको भी इसमें ऐड कर दिया। आलू गलने में थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए मसाले के साथ ही मैंने डाल दिया था। तो इन सबको अच्छे से थोड़ी देर और पका लेने के बाद मैंने थोड़ा सा हल्दी और ऐड किया था, पहले डाला था इसलिए अभी थोड़ा सा कम डाला है कलर के लिए। तो फिर मैंने 2 चम्मच के करीबन रेड चिली पाउडर डाला है ज़्यादा तीखापन के लिए। फिर मसाले को और अच्छे से भून लेने के बाद मैंने यहाँ पे कटहल जो बॉईल करके रखा था उसको भी इसमें ऐड कर दिया है। और इस पॉइंट पे ना बहुत ज़्यादा कटहल हो जाने की वजह से कढ़ाई में थोड़ा जगह कम पड़ रहा था, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छे से धीरे धीरे करके इसको मसाले के साथ मिलाना पड़ा। तो अच्छे से मसाले के साथ इसको मिलाने के बाद मैंने इसको ढक के थोड़ी देर कौशाने के लिए अच्छे से रख दिया था। इसको जितना अच्छे से कौशाओगी उतना ज़्यादा टेस्टी बनता है, तो इसलिए अच्छे से इसको कौशाया। और ना मैं पहले चिंगड़ी माछ को फ्राई करना भूल गई थी, तो इसलिए मैंने दूसरा एक पैन लिया, फिर उसमें थोड़ा सा हल्दी ऐड किया। तो हल्दी को चिंगड़ी माछ के साथ मिला के ही एक साथ डाला जाता है ऑयल के अंदर, लेकिन मुझे ना ऐसे थोड़ा इजी लगता है, मतलब तेल में थोड़ा हल्दी पहले से ऐड कर दो, फिर चिंगड़ी माछ ऐड करके फिर इसको अच्छे से मिला के फ्राई कर लो। एक ही रखता है मुझे, एक ही प्रोसेस है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है बस, मुझे ऐसा वाला ही मतलब ये वाला ईजी लगता है, तो इसलिए मैं ऐसा ही करती हूँ। तो पहले हल्दी डाल दिया, फिर चिंगड़ी माछ डाल के इसको अच्छे से मिला के इसको अच्छे से फ्राई कर लिया। तो चिंगड़ी माछ फ्राई होने के बाद मैंने सब्जी के अंदर इसको ऐड कर दिया था। एंड ये ना पैन में थोड़ा सा चिपक गया था चिंगड़ी माछ, तो मैंने करछी के साथ, जो हम लोग खुंती बोलते हैं, उसी के साथ मैंने इसको निकाल के इसके अंदर डाल दिया। फिर ना मैंने इसके अंदर पानी भी ऐड कर दिया था। एंड देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कढ़ाई पूरा फुल हो चुका था, थोड़ा ज़्यादा कटहल हो चुका था तो थोड़ा कढ़ाई में कम जगह कम पड़ रहा था। फिर देख सकते कढ़ाई मेरा फुल हो चुका था। एंड तब भी हो गया और एक कांड, जब भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ ना हड़बड़ी में लेट हो जाता है, तभी ये सब होता है। तो सब्ज़ी मैंने पानी देके सब्ज़ी बस उबालने ही लगा था, तब भी हमारा गैस ख़त्म हो चुका था। तो थैंक गॉड हमारे पास एक्स्ट्रा गैस था, नहीं तो अभी तो पता है गैस का हालत कैसा चल रहा है, गैस बहुत मुश्किल से मिल रहा है। तो हमने पहले से ऑर्डर करके रखा था, तो गैस अवेलेबल था हमारे घर पे,
तो हस्बैंड जी ने पहले गैस को बदला, गैस सिलेंडर दूसरा वाला लगाया, फिर जाके हमारी सब्जी बनी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी कटहल की सब्जी बन के रेडी हो चुकी थी। एंड ये रहा कटहल की सब्जी का रिव्यू हस्बैंड जी देते हुए। सुपर।